नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानं चैरिटेबल ट्रस्ट तथा च एकलव्य संस्कृत एकेडमी इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमेण आयोजितायां संस्कृत साहित्य रसास्वाद व्याख्यानमालायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् महाकवि भासस्य कर्णभारम् इत्यस्य रूपकस्य रसास्वादनं कर्वाम। तस्मात् पूर्वं मङ्गलं कर्तुम् अहं श्रीमती माधवीजाला भगिनीं प्रार्थये। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नरमृगपतिवर्ष्मा लोकनभ्रान्तनारी, नरदनुजसुपर्वव्रात पाताललोकः, करजकुलिशपाली भिन्नदैत्येन्द्रवक्षः, सुररिपुबलहन्ता श्रीधरोऽस्तु श्रियेवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनीनाम्। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यमस्ति यत् कर्णभारम् इत्यस्य रसास्वादनं कारयितुं डॉक्टर महेश कुमार पटेल महोदयः अस्माभिः अद्य सम्प्राप्ताः सन्ति। महोदयानां परिचयं कारयामि। गुजरात आर्ट्स् एंड साइंस कॉलेज इत्यत्र संस्कृतविभागाध्यक्षत्वेन महोदयाः सेवारताः सन्ति। नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात अर्थात केसीजी प्रभृतिषु नैकेषु प्रतिष्ठितसंस्थानेषु रिसोर्स पर्सन रूपेण सेवां प्रयच्छन्तः सन्ति। मत्स्यपुराणना निर्वचन इत्यस्मिन् विषये डॉक्टर वसंत कुमार भट्ट महोदयानां मार्गदर्शने PhD पदवीं महोदयाः प्राप्तवन्तः। 20+ अध्यापनकाले 45 शोधपत्राणि लिखितानि सन्ति। 27 शोधपत्राणि प्रसिद्धसामयिकेषु प्रकाशितानि अपि वर्तन्ते। 18 पुस्तकानां सम्पादनकार्यमपि महोदयैः कृतं वर्तते। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, IIT गांधीनगरम, बोर्ड ऑफ स्टडी, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इत्यादिषु संस्थानेषु महोदयः सदस्यरूपेण, PhD निर्णायकरूपेण, परीक्षकरूपेण संलग्नाः वर्तन्ते।
महोदयः श्री बृहत् गुजरात संस्कृत परिषत् संस्थानस्य मन्त्रीरूपेण, गुजरात राज्य संस्कृत अध्यापक मण्डलस्य कोषाध्यक्षरूपेण तथा च गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डलस्य संस्कृत पुस्तकानां परामर्शकरूपेण समीक्षकरूपेण च सेवाप्रकल्पान् चालयन्ति। एतादृशानां विद्वज्जनानां स्वागताय एकलव्य संस्कृत एकेडेमी संस्थानस्य निदेशकं डॉक्टर मिहिर उपाध्याय महोदयं प्रार्थये। वयं करतलध्वनिना महोदयानां स्वागतं करिष्यामः। सम्प्रति प्रसङ्गोचितम् उद्बोधनाय डॉक्टर मिहिर महोदयः प्रार्थ्यते। सर्वेभ्यः नमस्कारः। परमादरणीयाः डॉक्टर महेश पटेल महाभागाः, अत्र उपस्थिताः सर्वे संस्कृतरसिकाः, सर्वेषां स्वागतम्। आप जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, जब से कोविड के बाद ये दो शब्द आए हैं तो हमने दोनों शब्दों को ज़्यादा महत्व दे दिया है। ऑनलाइन व्याख्यानमाला में संप्रति पुराण व्याख्यानमाला चल रही है और ऑफलाइन व्याख्यानमाला में भास नाटक चक्र, और हमारा विषय संस्कृत साहित्य रसास्वाद है। तो हमारे संस्थान में ऐसे लोग आते हैं जो संस्कृत भाषा के लिए पहले प्रवृत्त होते हैं, उसके बाद उनको साहित्य जानने की इच्छा होती है। अब साहित्य की प्रस्तुति दो तरीके से होती है। साहित्यकार या विद्वान जब साहित्य की प्रस्तुति करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रौढ़ शब्द आते हैं। ऐसे शब्द आते हैं जो सामान्य लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभिधा, व्यंजना, अब लक्षणा क्या है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके लिए अध्ययन आवश्यक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रवेश द्वार जो है ये संस्कृत साहित्य रसास्वाद है, जिसमें हम हमारे विद्वानों को विज्ञप्ति करते हैं कि हमारे श्रोता स्व क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन उनकी रुचि हुई है। तो आप इस तरीके से हमें आपका मार्गदर्शन दीजिए, हमारा प्रवेश हो जाए। और उसी क्रम में आज भास नाटक चक्र में से भास की उत्तम कृति कर्णभारम को लेकर के प्रस्तुत हुए आदरणीय पटेल सर, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। मूलतः शिक्षक केसीजी में बहुत बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनको क्लास अगर मिल जाए तो उनका रूप आप देखिएगा। इस मंच से काफ़ी बार कई विषयों पे आपने व्याख्यान सुने हैं। आई थिंक लास्ट टाइम किरात अर्जुन्यम पे हमने सुना था। और भास को सुनना और ऐसे विद्वान के मुखों से सुनना बहुत आनंददायक होगा, क्योंकि भास ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हर एक वाक्य में बड़ी फिलोसॉफी दे दी है। अब वो बोले कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूलानि निपतन्ति पादपाः जलम जलक्षा स्थान गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कितना बड़ा विधान कर दिया। शिक्षा क्षयम गच्छति, हम सभी शिक्षा प्राप्त किए हुए जैसे जैसे हमारी आयु होगी वो क्षय होगा। सुबद्ध मूलानि निपतन्ति पादपाः, बड़ा बड़ा पेड़ ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन उखड़ जाएगा। जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, बड़ी बड़ी नदियाँ जल के प्रवाह से आप्लावित और हमें लगता है कि ये कभी भी नहीं सूखेगी, वो भी सूख जाएगी। लेकिन हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, होमा हुआ और दिया हुआ वैसे का वैसा रहता। इतना बड़ा विधान, इतना बड़ा मार्गदर्शन हमें दिया, और ऐसे बहुत सारे संदर्भ आज हमें सुनने को मिलेंगे। तो अहम महोदय से स्वागतम करोमि, भवतां स्वागतम अस्ति महोदय। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्कार, प्रणाम। एकलव्य एकेडमी के परम संचालक, परम नेतृत्व करने वाले हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर उपाध्याय जी,
संचालन कार्य में रत हमारे श्याम भाई, माधवी भगिनी और आप बड़े सब बुजुर्ग, ये कली काल में भी, ये धूप की गर्मी में भी संस्कृत अनुरागी होते हुए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज मेरा कर्तव्य है कि महाकवि भास जो एक सामाजिक नाट्यकार है, इतना बड़ा सामाजिक नाट्यकार आप पूरे संस्कृत साहित्य या तो अन्य कोई भी साहित्य में ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। कर्णभार नाम की उसकी एक कृति एकांकी है वैसे तो, लेकिन इतना बड़ा सामाजिक संदेश उनमें से हमें मिलता है कि कर्णभार को आज छात्रों को कंपलसरी संस्कृत के रूप में पढ़ाया जाता है। अब संस्कृत लेने वाले बच्चे तो बहुत कम संख्या में होंगे, फिर भी इतिहास वाला, साइकोलॉजी वाला, इवन कोई और सब्जेक्ट वाला भी क्यों ये महाकवि भास को पढ़े। तो ये आज यत्किंचित यत्न करके हम देखने को प्रयत्न करेंगे कि कर्णभार क्या है, महाकवि भास ने इसमें क्या दिखाया है। और कर्ण को तो पूरा विश्व जानता है और हम भारतीयों के तो रग रग में रामायण महाभारत है। तो कर्ण को भार क्या था, कर्ण भार ऐसा शीर्षक कवि महाकवि भास क्यों रख रहे हैं, वो बात शुरू करने से पहले महाकवि भास की एक वैश्विक प्रतिभा का दर्शन भी करना चाहिए। आप कालिदास से भी भली भांति परिचित है, आप भवभूति से भी परिचित है, आप अश्वघोष से भी परिचित होंगे और संस्कृत के और इंग्लिश के शेक्सपियर वगैरह और नाट्यकारों से भी परिचित होंगे। लेकिन महाकवि भास में और उन नाट्यकारों में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि कालिदास की तीनों कृतियाँ आप देखेंगे तो समाज के जाने माने बड़े गर्भ श्रीमंत या तो राजा महाराजाओं और अंत में तो स्वर्ग की अप्सराओं मतलब कि देवांगनाओं का नाता उसने हमसे जोड़े है। तो मतलब क्या हुआ कि उनके सभी पात्र तो समाज के ऐसे श्रीमंत है, वरिष्ठ है, सबसे ऊंची पायदान पर खड़े हैं, वो विद्या से, वित्त से, व्यवहार से, प्रतिष्ठा से सबसे बड़े हैं। तो उनकी बात तो सब कोई करेगा। लेकिन सोसाइटी का एक आम आदमी है, उनको कैसे सबके सामने बिठाया जाए? कोई गणिका है, उसे कैसे गृहिणी बनाया जाए? कोई हिडिंबा है, वो असुरनी है, जंगल में निवास करने वाली राक्षसी जिसे हम मानते हैं, उसे कैसे एक गृहस्थी बनाया जाए? जिसे हम दुर्योधन कहते हैं, कभी कोई अपने बच्चे का नाम भी आज तक नहीं रखा है, 2 युग बीत गए, तो वो दुर्योधन में वो कैसे सुयोधन को देखते हैं। कर्ण को भी हम कैसे हैं कि वो तो दुर्योधन के मित्र थे, इसलिए उनको भी ऐसे आहत होना पड़ा और अंत में वो अपना नीचे बैठा हुआ रथ संभालता था, इसका पहिया जो खूब गया था कीचड़ में और तभी अर्जुन को उसे मारना पड़ा। तो वो भी थोड़ा बहुत इसकी मैत्री से इस प्रकार का अधम कृत्य करने वाला था, लेकिन उनमें भी उन्होंने क्या देखा वो आज हम देखेंगे। मतलब कि महाकवि भास ऐसे सामाजिक नाट्यकार है कि समाज के सभी वर्ग को, सभी पात्रों को लेकर निम्न से उच्च गति के, मतलब इंद्र को भी उनका पात्र का नाटकों में पात्र बनाया है और वसंत सेना को भी है और हिडिंबा को भी उन्होंने चांस दिया है। अपनी 13 कृतियों में उन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों की बात की है संसार के और कोई नाट्यकारों ने नहीं की है। अब टाइटल से शुरू करते हैं कि कर्णभार में क्या है। तो 2 प्रकार के अर्थ इसमें निकलते हैं, संस्कृत में बताएंगे। तो कर्णस्य भार इति कर्णभार तम अधिकृत्य कृतम रूपकम नाटकम इति कर्णभारम। पहला अर्थ है कर्णस्य भार, कर्ण को क्या भार था भाई? तो हम वो नाटक पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब पता चलेगा कि कर्ण को आज ये भार था कि अंतिम युद्ध में जाना है
और उसके सामने 3 बड़ी आपत्तियां आने वाली है इस नाटक में। एक आपत्ति ये है कि रात को ही माँ ने बताया है कि तुम पांडव हो, सुतपुत्र नहीं हो। माँ कुंता आके बता गई है कि तुम कर्ण मेरे बेटे हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो आज तुम्हें 5 पांडवों को अक्षत रखना है, अक्षुण्ण रखना है, किसी को भी मारना नहीं है। माँ का एक पहला वचन है। दूसरी आपत्ति है, निकला तभी परशुराम का शाप उनको मानस पटल पर आ गया है। और तीसरा, इंद्र, ब्राह्मण वेशी इंद्र आके सब कुछ ले लेने वाला है, जीवन भी ले लेने वाला है। तो ये 3 बाबतों का भार इसके मानस पट पर है। इसीलिए इसका पहला शीर्षक, जो पहला अर्थ निकला, वो है कर्णस्य भार इति कर्ण भार। एक वो ये जो अर्थ निकाला वो हमारे गोविंद केशव भट्ट जी ने, जी वो अपने नाम में डबल ट नहीं करते थे, वो भी यहाँ बताना चाहिए। गोविंद केशव भट्ट गुजरात कॉलेज के प्राध्यापक रहे, हमारे पूर्व वारसदार रहे, इतने बड़े स्कॉलर थे कि एक एक कमेंट्री अभी भी पढ़े तो नित्य नाविन्य, नित्य नूतन नया अर्थ मिलने का। दूसरा अर्थ करते हैं हम, कर्णस्य भारभूतानि कुंडलानि इति कर्ण भार। कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल थे। ये कवच और कुंडल आज उसके लिए भारजनक बन गए। आज उसे वो द्विधा पहुंचा रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं कि मेरे लिए अब क्या करना, ये करूं या वो करूं। तो कवच कुंडल कैसे भार रूप हो गए? तो हमारे प्रोफेसर पुशालकर जी बताते हैं कि कवच कुंडल की वजह से, अगर कवच कुंडल कर्ण नहीं देता है तो आजीवन जो औदार्य की उसकी प्रतिज्ञा थी, दानवीरता का उसका जो कर्म था, उसका जो एक प्रण था, वो टूट जाएगा। और दे देता है तो वो कवच और कुंडल नहीं होंगे तो आज वो मर जाएगा। और एक दुर्योधन को दिया हुआ एक वचन है कि अर्जुन को मैं ही मारूंगा, वो भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो कवच कुंडल वो दे देंगे उतार के, तो उसके लिए ये भी भार रूप है। उसने ऐसी द्विधा पैदा कर दी है कि अब क्या किया जाए। ये दोनों शीर्षक एक कृति में यथार्थ होते हैं। कृति शुरू होती है, माधवी भगिनी ने बढ़िया सा श्लोक प्रार्थना में ही सुना दिया। उसका जो मंगलाचरण है, उसका जो हम नांदी कहते हैं, बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी और सुनी, मजा आया। नरमृगपति वर्म लोकान भ्रांत नारी, नर दनुज सुपर्व व्रात आलोक लोक, करज कुलिश पाली भिन्न दैत्येंद्र वक्षा, सुर रिपुबल हंता, श्रीधरो अस्तु श्रीये वहा। अब इसका अनुवाद भी सुन ले। हम भगवान नरसिंह के रूप को जानते हैं। भगवान नरसिंह कैसे थे? तो कैसे नर मृगपति, नर मृगपति मतलब नरसिंह, जिसका मुख का आकार सिंह का था, बाकी का शरीर नर यानी मनुष्य का था। नृसिंह को देखकर नर, दनुज, सुपर्व और पाताल लोकवासी 4 प्रकार के लोगों में बहुत बड़ी हलबली मच गई। मनुष्य भी डर गए। नृसिंह ने जब हिरण्याकशिपु को अपने नखों से चीर दिया, फाड़ दिया, तब मानव तो डर गए, साथ में दानव भी डर गए, सुपर्व यानी देव भी डर गए, और पाताल लोक में बसने वाले थोड़े बहुत पातालवासियों भी डर गए, कांप उठे कि ये कैसा विकराल रूप ईश्वर ने ले लिया। वैसा भगवान नृसिंह यानी श्रीधर, श्रीयो वह, हमारे लिए श्री यानी एक बात है लक्ष्मी हमको प्रदान करे, और दूसरे श्री का मतलब होता है कीर्ति प्रदान करे। अब ये जो स्त्री शब्द है वो महाकवि भास ने यहाँ नांदी में सबसे पहले इसलिए रखा है
कि कर्ण आज अंतिम लाइन में चलने वाला है अर्जुन के सामने मृत्युंजयी होके, लेकिन वो वहाँ खफा होने के बाद, वहाँ मृत्यु को वश होने के बाद भी इसकी कीर्ति आजीवन इस संसार में रहने वाली है। तो ऐसे भगवान विष्णु जैसे कर्ण को इस प्रकार की कीर्तिमान बनाया, वैसे भगवान विष्णु हमारा भी कल्याण करे, ऐसा कहकर यहाँ से हमारा एकांकी शुरू होता है। भास्कर रूपकों की एक और विशेषता भी है, आपने और भी आगे के वक्ताओं के पास से सुना होगा कि नाटक शुरू होता है और तुरंत पीछे नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, एक सूत्रधार आता है और पीछे एक नांदी मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ होता है। वो शरणाई भी हो सकती है, मृदंग हो सकता है, भेरी हो सकता है, 14 प्रकार के वाजिंत्रों से कोई भी आवाज़ होता है और सूत्रधार आके सहज ठहर के बोलता है, अरे आर्य मिश्रान पश्यामी, मैं आप सब आर्य लोगों को कुछ कहने जा रहा हूं, इतने में तो ये क्या सुनाई दे रहा है। अंगम पश्यामी तावत, देखते हैं क्या है, और फिर हमें वो एक दृश्य के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब जोड़ देते हैं कि हाँ आज ये हो रहा है कि अंतिम युद्ध में दुर्योधन तो तैयार हो गया है, अब अंगराज कर्ण को बोलो कि अर्जुन के सामने करने वाला अंतिम युद्ध आज आ गया है और इसके लिए आप तैयार हो जाओ और तैयार होके युद्ध के लिए निकलो। और एक सैनिक ऐसा बोलकर सूत्रधार चला जाता है कि ये आवाज़ तो ये योद्धा की है, एक सैनिक की है, कि वो कर्ण को कह रहा है कि महाराज दुर्योधन ने तो बोल दिया है कि मैं चल पड़ा, लेकिन आप भी युद्ध के लिए आइए। और सैनिक स्वयं बोलता है कि ओहो ओहो, महाराज कर्ण तो अंगराज, वहाँ एक विशेषण भी है, आज ऑर्डिनरी नहीं है, अंगराज कर्ण ये तो सामने से ही आ रहे हैं। और वो प्रणाम करके इसके सामने खड़ा हो जाता है और हमारा ये मंच के साथ संतुलन हो जाता है कि मंच के साथ हम सम्मिलित हो जाते हैं। आते ही कर्ण और उनका सारथी शल्य दोनों का संवाद शुरू होता है। धीरे से कर्ण आज थोड़ा मुरझा हुआ है, उसके वदन पट पर थोड़ी चिंता है, आज उसका मुख म्लान है, फिर भी उत्साह कम नहीं है। तो शल्य भी आज चिंतित है। शल्य एकदम बहुत ऐसा चुना बुना सारथी था, जैसे वहाँ अर्जुन के पास कृष्ण थे, वैसे बहुत पराक्रमी, कुशल, चतुर, बहुत सारी विद्याएं जानने वाला शल्य था। तो उसने भी देखा कि आज हमारे महाराज अंगराज कर्ण का वदन थोड़ा म्लान और ग्लान हो गया है, फिर भी वो युद्ध के लिए तत्पर है, तैयार है। अब क्या हुआ, तो स्वयं कर्ण शल्य को बता रहा है और शल्यराज को कर्ण कहता है, शल्यराज चलो चलो, यत्र असौ अर्जुनः तत्र एव मे रथः उद्यताम्। यत्र असौ अर्जुनः तत्र एव च उद्यताम् मे रथः। जहां वो अर्जुन है वहां ही मेरा रथ ले चलो। और फिर उसके सामने एक और बात भी बताता है कि भो शल्य, आज मुझे थोड़ा कुछ चिंता जैसा लग रहा है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं तेरे को। पूर्वे कुंत्याम समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः। मैं पहला कुंते के गर्भ से मैंने जन्म लिया, लेकिन संसार में तो लोग मुझे राधेय के नाम से जानते हैं। राधा का पुत्र है, उसका लालन पालन बड़ा और यहाँ तक पहुँचाया। अधिरथ सारथी की पत्नी का नाम राधा और इसलिए तद्धित नाम हुआ, राधा से राधेय, कुंता से कौन्तेय। लेकिन मैं कौन्तेय नहीं हूँ, मैं तो राधेय हूँ, कुंता से जन्म लिया। युधिष्ठिर आदयः मे यवीयान। युधिष्ठिर वगैरह तो मेरे से छोटे भाई है। आज मेरे सामने एक ये चिंता की बात है। और इसमें और भी डालते हैं बात कि मातृवचनेन वारितो में, मैंने रात को माँ को वचन दिया है
कि पांडव 5 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, फिर भी युद्ध तो करना है। मेरा पहला संकट ये है, चिंता का पहला कारण ये है कि आज मेरे मदन पर जो ग्लानि है, इसकी वजह ये है कि कुंता का पुत्र हो, माँ को वचन दिया है। ये बात मैंने पहले ही बताई, लेकिन वो शीर्षक के तौर पर थी। अब दूसरी बात, दूसरा संकट ये आया कि मेरे जो अस्त्र शस्त्र है वो भी आज मुझे निस्तेज लग रहे हैं। वहां पर एक छोटा सा श्लोक भी है, अयम स काल है, यह काल आ पहुंचा मेरे लिए कि क्रमलब्ध शोभनो गुण प्रकर्षो दिवसो अयम आगतः निरर्थकम अस्त्रम च मया ही शिक्षितम पुनश्च मातुर्वचनेन वारितः। मैंने जो शिक्षा ली थी वो भी आज निरर्थक साबित हो गई। अब शल्य को भी आश्चर्य है कि भी कैसे शिक्षा आपकी निरर्थक हो गई। सारथी होने के नाते मुझे भी जानना चाहिए, क्योंकि नहीं जानेंगे तो कैसे उसका सामना कर पाएंगे। तो उसने भी दिलचस्पी दिखाई और बात आगे बढ़ी। अब कर्ण परशुराम का शाप प्रसंग सुनाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं जामदग्नि के पास, जमदग्नि का पुत्र, इसीलिए वहाँ भी तद्धित नाम है। देखो, हम व्याकरण वाले बच्चे होते हैं तो बीच बीच में ये तद्धित वाली बात कर लेते हैं कि माता के नाम से, पिता के नाम से, कुल के नाम से, गांव के नाम से ज़्यादा हस्ती थे, इसलिए हस्तिनापुर, ऐसा भी मत्स्य पुराण में कहा। तो इसी प्रकार के नाम, तद्धित नाम रखे जाते थे वहाँ पर। तो जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि के पास में गया, जिसे हम परशुराम कहते हैं। तो वहाँ जाके नतमस्तक खड़ा हुआ और बोला कि क्यों आए हो बेटा? तो मैं सभी विद्याएं प्राप्त करने आया हूँ। तो उस परशुराम जी ने बताया, मैं तो कभी ब्राह्मणों के अलावा किसी को पढ़ाता नहीं हूँ, और मैंने भी बिना कुछ कहे मैं क्षत्रिय नहीं हूँ ऐसा कहकर वहाँ विद्या आरंभ शुरू कर दिया। एक बार ऐसी घटना हुई, गुरु जी के साथ में धीरे धीरे वन गमन में चला। थोड़े बहुत फल फूल लिए होंगे और गुरु जी को थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता हुई। गुरु जी के विश्राम के लिए मैं मेरा अंक पाथर के, जिसे हमें गुजराती में खोड़ो कहिए छे, मैं अपने अंक में गुरु जी को लेटा कर बैठा था। दुर्भाग्यवश एक वज्रमुख नाम का कीट कहाँ से आ गया और मेरी जंघा को कुतरने लगा। गुरुजी की नींद में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से मैंने इतना कष्ट सहकर भी, अपना लहू बहने पर भी ऊह भी नहीं किया और वो सहन कर लिया। लेकिन जो रक्त का आप्लाव था उनसे गुरुजी जाग गए और तुरंत उसको पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ये क्षत्रिय ही है। और उन्होंने मुझे देखा और मेरे सामने देखकर उन्होंने बोला कि यदि सत्य नहीं बोला तो मैं शाप दे दूंगा। और शाप में क्या दे दिया? तो शाप में एक ही महा छोटा सा वाक्य दे दिया, काले संति विफलानि अस्त्राणि ते। समय आने पर तेरी ये सब विद्या नष्ट हो जाएगी। इतने दिनों तक तुमने मुझसे जो पढ़ा है, जो अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है, वो समय आने पर काले विफलानि अस्त्राणि ते, सभी अस्त्र विफल हो जाएंगे। और हे शल्य, आज मुझे दूसरा संकट ये लग रहा है कि मेरे, अब जो मैं देख रहा हूँ, मेरे जो सभी बाण एक एक करके तो वो निस्तेज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा संकट है। अब क्या किया जाए? अभी ऐसे इतनी बात तो हो ही रही थी, लेकिन वो सहज भी, मतलब कि उनके मुखारविंद पर कोई प्रकार का लेश मात्र ऐसा हतोत्साह नहीं था। विल पावर, मैं तो बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूं कि कर्णभार विल पावर मैनेज करने का, और जिसे हम आत्मबल कहते हैं, विल पावर कहते हैं, गुजराती में इच्छा शक्ति कહીએ છીએ, એ વિલ પાવર અર્ન કરવા માટેનું આ એકાંકી છે।
और दूसरी बात ये भी है कि विल पावर जितना अर्न होगा इतना ट्रेस मैनेजमेंट भी कंट्रोल होगा। कैसे इस बड़ी विडंबना में से हम गुजरे और कैसे इसमें से हल निकाले। तो तब भी शल्य बोलता है एक छोटा सा वाक्य, अब क्या होगा, माता का वचन है, गुरु का शाप भी लग गया, सब अस्त्र भी निस्तेज लग रहे हैं, फिर भी एक पहला छोटा सा वाक्य बोल देता है कर्ण, अलम विषादेन, विषाद नहीं करना है, आई एम रेडी फॉर फाइट, युद्ध के लिए हम तैयार हैं, आगे बढ़ना है। और जैसे ही वो आगे बढ़े एक तीसरा संकट सामने आके खड़ा होता है। आप सभी जानते हो कि वो तीसरा संकट क्या था, तो वो ब्राह्मण वेशी इंद्र था। एक दूसरी बात भी, एक श्लोक वहां जब बोलता है शल्य कि अब क्या किया जाएगा, वहां दो चीजें वो कर्ण बोलता है उन्हें कि देखो इस संसार में हतोपि लघते स्वर्गम, अगर मैं युद्ध में मेरा मृत्यु भी हो गई, मैं गुजराती में આપણે કહીએ છીએ જો હણાઈ भी गयो, तो अगर मैं आहत होके मृत्यु को भी पा गया तो भी हतोपि लभते स्वर्गम, स्वर्ग मिलेगा। जित्वा तु लभते यशः, अब जीत जाऊंगा तो यश मिलेगा। उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारणे, ये दोनों को देखते हुए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपाहिज हूँ, मैं तो अनुत्साह हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं वीरता से विमुख हो गया हूँ, मैं कैसे युद्ध करूँगा, मैं इनमें से नहीं हूँ। हतोपि लभते स्वर्गम जित्वा तु लभते यशः उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलतारण, रण में किसी को कोई भी निष्फलता नहीं मिलती है, वो तो वीर ही कहलाता है। और देखो और एक श्लोक भी वहां बोलते हैं, कैसा विल पावर वो बिल्ड कर रहे हैं। देखो बढ़िया एक और श्लोक भी है कि अभी तो तुम बोल रहे हो कि माँ का वचन है, परशुराम का दिया शाप आ गया है, सब अस्त्र शस्त्र निस्तेज है, फिर भी मैं डट के सामना करूंगा। समरमुखम असह्यम पांडवानाम प्रविश्य, ये समर यानी युद्ध में प्रवेश करके मैं सबसे पहला किसका क्या करूंगा, धर्मराजम च बद्धवा, मैं धर्मराज का बंधन करूंगा, युधिष्ठिर को बांधूंगा। और मम शरवर वेगई अर्जुनम पातयित्वा, मेरे शर के इतना वेग है कि अर्जुन को तो मैं पाट दूंगा, पातयित्वा। और अंत में क्या करूंगा, तो वनमिव हत सिंह सुप्रवेशम करोमि, जैसे वन में कोई सिंह आ जाए और सभी वन्य प्राणियों को हत कर दे, वैसे वनमिव हत सिंह, सिंह से हने हुए मारे हुए सभी प्राणियों को ऐसे मार गिरा कर जैसे सिंह वन में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे मैं युद्ध में प्रवेश कर जाऊंगा। देखो कितना विल पावर होगा। दो बड़ी विडंबनाएं तो है ही है, अब एक तीसरी आने वाली है। ये बात करते ही है, दो श्लोक बोलते ही है, इतने में ब्राह्मण वेशी इंद्र आ जाता है और आके धीरे से आवाज लगाते हैं, भो कर्ण, और कर्ण का उसके पर ध्यान लगता है। तो उसकी आवाज सुनने के बाद तुरंत वो देखते हैं कि ओ, केवल उसका स्वर अच्छा नहीं है, श्रीमान एषः, ऐसा भी एक सुंदर श्लोक है वहां पर। भो कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे, ऐसे कहकर ये शक्र आ गया है, इंद्र आ गया है, लेकिन कर्ण जरा भी हिचकिचाता नहीं है। वीर्यवान शब्दो अयम, ऐसा कहकर उनके सामने चलता है और उसको बोलते हैं कि आपके दर्शन से मैं संतुष्ट हुआ हूँ और मैं कृतार्थ हुआ हूँ कि युद्ध में जाते जाते कोई ब्राह्मण मेरे सामने आ गया है और उसने कुछ मांगा है, कहिए मैं आपको क्या दूं। फिर से शक्र यानी इंद्र कहता है, महत्तराम भिक्षाम याचे, छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। अब दोनों की भिक्षा शिक्षा शुरू हुई। कैसी, तो एक एक करके, पहले तो पता नहीं है कि ये इंद्र है,
तो इसलिए एक एक चीज देने लगता है कि मेरे पास ऐसी ऐसी अच्छी गौआ है। हर एक श्लोक में मिहिर भाई 6 एडजेक्टिव्स लगाए हैं। विशेषण क्या है? 6 विशेषण। गौआ है तो कैसी गौआ? बहुत बड़ा अच्छा वाला श्लोक है, समय के अभाव से थोड़े कंक्लूड करते हैं, फिर भी गुण तो देखेंगे। देखते हैं कि मेरे पास जो गौआ है वो गुणवद अमृतकल्प क्षीरा तृप्तवत्सानुयात्रम तरुणम अधिक प्रार्थनीयम विहित कनक श्रृंगम गो सहस्त्रम ददामि। मेरे पास जो गौआ है वो गुणवत, बहुत गुणशाली है। अमृत कल्प क्षीरा, अमृत जैसा दूध देने वाली है। मतलब कोई भी ऐसे ही प्रौढ़ या तो बूढ़ी गौआ नहीं थी जैसे नचिकेता के पिता ने उनको दान में दिया था। मेरी गौआ तो बढ़िया है। तृप्त वत्सानुयात्रम, जिनके बछड़े तृप्त हुए हैं और इनके पीछे पीछे संतुष्ट होके चलते हैं, मतलब वस्त जिसके बछड़े हैं ऐसी गौआ। ये तीसरा विशेषण। तरुणम, युवा है, प्रौढ़ भी नहीं है बूढ़ी भी नहीं है। अधिक प्रार्थनीयम, संसार के सभी लोग इनकी अपेक्षा रखते हैं कि ये गौआ दे दो, ये गाय मुझे चाहिए, तो ये सभी के प्रार्थनीय है, ऐसी गाय है। और विहित कनक श्रृंगम, सभी के शीर के श्रृंग है वो कनक या तो सुवर्ण से उसके पर ऐसे मढ़ दिया गया है, सुवर्ण के विहित कनक श्रृंगम कहा जाता है। तो इस प्रकार की मेरे पास गो सहस्त्र है, वो गो सहस्त्र मैं दे दूं। तब इंद्र कहता है कि क्या तुम मुझे गौआ देंगे? नहीं नहीं नहीं, मुहूर्त कम क्षीरम पीबामि, मैं तो कभी कभी दूध पीता हूं। नहीं, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अब दूसरी बात हुई, अब बात आई तुरग प्रदान की। तुरग यानी अश्व। अश्व भी कैसे है? तो इनके भी 6 विशेषण। कोई बात नहीं, अन्यत इच्छा मैं और देता हूं। रवि तुरग समानम, मेरे अश्व ऐसे है सूर्य के जो 7 अश्व है इस प्रकार के वेग वाले। साधनम राज्य लक्ष्म्या, राज्य लक्ष्मी अगर पानी है तो कोई भी राजा के पास हाथी और घोड़े होने चाहिए, और ऐसे तेजीले वेगीले पराक्रमी अश्व होने चाहिए कि वो राज्य लक्ष्मी को बढ़ा सके, पा सके। तो राज्य लक्ष्मी को पा सके, इसके साधन बन सके, ऐसे है। तीसरा, सकल नृपति मान्यम, सब राजा चाहते हैं कि मुझे ये अश्व दे दो भाई, हमारी भी अश्वशाला में ऐसे अश्व हो, हमें दे दो। चौथा, मान्य काम्बोज कोल, सबसे बढ़िया, हम बात बात में नहीं बोलते अरबी घोड़ा, तो उस समय काम्बोज कुल में प्रतिष्ठित घोड़े होते थे। ऐसे तेजस्वी तपस्वी और मेधा युक्त अश्व होते थे कि उसके पर बैठ के एक ईड़ी भी लगा दी तो समसमाट निकल जाएगा। वो पवन वेगी अश्व जिसे बोलते हैं, आगे यही बोलते हैं। और सगुणम अनिल वेगम, गुणवान तो है लेकिन मरुत समान, अनिल समान, समीर समान वेग वाले हैं, पवन वेगी है। इतना ही नहीं, अनुभव सिद्ध है, युद्ध दृष्टापदानम, युद्ध में पहले अनुभव करके बहुत बार जीताया है हमको, ऐसे मेरे अश्व है। आप कहो तो बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, ऐसे बहुत सारे घोड़े मैं आपको दे दूं, अश्व दे दूं। इंद्र वहां भी ना बोल देता है। मुहूर्तकम आरोहामि, मैं तो कभी कभी अश्व पर बैठता हूं। अब तीसरी बात वारण प्रदान की आई। हाथी भी कैसे है, हस्ती कैसा है? मदसरित कपोलम, जिसके कपोल से मद झरते हैं, इस मद पर भ्रमर आगे पीछे घुमा करते हैं। षटपदई सेव्यमानम, षटपद यानी भ्रमर, अली जिसे बोलते, तो षटपदों से सेवित जिसका गंडस्थल है, ऐसे मद सरित कपोलम हस्ती में दे दूं। गिरिवर नीचा आवम, आप देखेंगे तो यानी कि बहुत बड़ा पर्वत खड़ा है, ऐसे बड़े बड़े रूप वाले हस्ती है मेरे।
मेघ गंभीर घोषम, अगर वो चित्कार करेंगे तो मेघ ने गर्जना की वैसे चित्कार वाले हाथी है। और सितनख दशानाम, जिसके नख सफ़ेद नख पैर में दिखते हैं, आजकल तो दिखते भी नहीं है, आप अच्छी तरह से और बड़ी ऊंची कक्षा की या तो इतनी बड़ी ख्यातनाम अगर वाजी अरे अश्व हाथी होंगे तो उसको नीचे पैरों में नख भी लगे होंगे। तो वो सफ़ेद नख वाले मेरे हाथी है। और रिपु समर विमर्दम, बहुत सारे वो जो हमारे दुश्मन है उसको मार डालने वाले आप कहो तो वारणा नाम वृंदम ददामी, मैं ऐसा बड़ा बड़ा इतना वृंद है मेरे पास, संग है पूरा, वो मैं आपको दे दूं। वो भी इंद्र ने ना बोल दिया, मुहूर्त कम आरोहामी, ऐसा करके बोल दिया। अब अज्ञात श्रूयताम, कोई बात नहीं, आपने गाय की ना बोल दी, अश्व की ना बोल दी, हस्ती की ना बोल दी, अब क्या? अपर्याप्तम कनकम दास्यामि, आप कहो तो इतना अढड़क सुवर्ण मैं आपको दे दूं, बहुत सारा कनक सुवर्ण दे दूं। वो ब्राह्मण वेशी इंद्र कहता है नहीं नहीं, मुझे सुवर्ण का क्या करूंगा। धीरे से इंद्र कर्ण आगे बोलते हैं, ते नहीं क्या जीतवा पृथ्वीम ददामी, अब रुको तो जीत कर पृथ्वी दे दो। नहीं नहीं, पृथ्वीम किम करिष्यामि, ऐसा कह के वो भी नकार देते हैं। मम अग्निष्टोम यज्ञस्य फलम ददामि, मैंने अभी तक जितने सालों तक यज्ञ किए हैं, वैसे तो यज्ञ किए हैं, वो यज्ञ और इसमें भी अग्निष्टोम यज्ञ का जो फल है वो मैं तर्पण करके आपको प्रतिज्ञा पूर्वक दे दूं। तो वो भी नहीं नहीं कर कर शक्र नकार देता है। अंत में तो कर्ण ने ऐसा बोल दिया कि मत सिरह दवामी, क्या मेरा सिर दे दो, मस्तक दे दो, अविहा अविहा करके रुक जाता है। क्योंकि कर्ण को भी पता था कि कवच कुंडल को बोलना नहीं है, सब कुछ देना, धीरे धीरे सामने वाले की इच्छा देखकर वो भी ऐसी ऐसी चीजें देते जा रहा है कि मेरा मस्तक दे दो, सिर दे दो मेरा। तो अविहा अविहा करके शक्र यानी इंद्र ब्राह्मण वेश में रुक गया। लेकिन उसका अभी उसकी जो जिज्ञासा थी लेने की वो मिटी नहीं थी। तो अंत में 8वां जो उसका दान है, 8वां जो औदार्य है, वो 8वां औदार्य में कर्ण अब बोलता है, अंगै सहेव जनितम मम देह रक्षा, मेरे अंगों के साथ जन्म लिए थे और मेरे देह की रक्षा के लिए है वैसा। अंगै सहेव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रै, देव और असुर मिलकर भी प्रयत्न करेंगे तो भी उसे भेद नहीं सकेंगे। ऐसे देवम देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, आप कहो। और अंतिम लाइन में ब्राह्मण को संतुष्ट करना है। ये ऐसा क्षत्रिय है कि जिसने कभी महाभारत की टीकाओं में मीर भाई एक बहुत बड़ा छोटा सा वैसे उसकी जो गरिमा देखे तो इतना बड़ा कर्ण का एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, वो भी मैं 2 मिनट में बीच में दे दूँ। लेकिन चौथी लाइन क्या है? प्रीत्वा मया प्रीत्या, यदि आप मेरे पर प्रीति करेंगे, मुझ पर खुश हो जाएंगे तो प्रीत्या मया भगवते रुचिरम यदि स्यात्, आप भगवान मेरे पर अगर खुश हो जाए तो ये मेरे जन्म के साथ जुड़े हुए मेरे देह की रक्षा करने वाले देव और दानव भी किसे भेद नहीं सकते, वैसे मेरे एक कवच और कुंडलाभ्याम आपको दे दूं। और तुरंत वो ब्राह्मण वेशी शक्र ददातु ददातु शीघ्रम ददातु कहने लगता है। अब देखो इंद्र की गरिमा क्या है और कर्ण की गरिमा क्या है। बीच में मैं 1 मिनट के लिए वो भी प्रसंग बता दूं आपको। टीका ग्रंथ क्या होते हैं वो मिहिर भाई आपको कभी बताएंगे कि हमारे जो मूल ग्रंथ होते हैं, और महाभारत में तो ऐसे बहुत सारे नीचे पादटीप लिखी जाती है, इसमें ऐसे छोटे छोटे उदाहरण
लिए जाते हैं, दृष्टांत किए कहते हैं टीकाकार। एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण का अनायास प्रौढ़ अवस्था में अवसान हो गया। अब मृत्यु के पहले उसने अपने बेटे को बताया था कि अगर बेटा मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे पास इतनी संपत्ति तो मैंने इकट्ठी की है और तुमको भी पढ़ाया है, तो मेरा अंतिम संस्कार है वो चंदन के लकड़ियों से करना, ये मेरी अंतिम इच्छा है बेटा, इतना करना। अब बेटे ने सोचा पिताजी अब अभी से क्या ये सब बोल रहे हो, अभी आपकी उम्र कहाँ ये वहाँ दिवंगत होने की है। और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। बेटा भी चिंता में पड़ गया, अब क्या किया जाए। घर में पिताजी का शव है। गया किसी ने बोलने पर युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने भी अच्छी तरह से उसका स्वागत किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी को बुलाया, कहीं से भी काष्ठ ले आओ, ये हमारे यहाँ द्वार पर ब्राह्मण जन खड़े हैं और पिता का ऐसा देहावसान है, उसको तुरंत लकड़ियाँ दी जाए चंदन की। लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना। सब आए, चारों भाई गए लाने में। इतने में हम और तुम जैसे कोई मुसाफिर वहाँ से यात्रिक पसार हुआ और वो जो रोते हुए सिकड़े हुए मुख वाले ब्राह्मण बेटे को देखा और बोला, अरे क्या है भाई, परिस्थिति ये है, अरे तुम क्या यहाँ खड़े हो, आगे चलो। पीछे ही कर्ण रहता है, उसे जाके बोलो त्वरित तो वो कुछ देगा, ये सब तो लाएंगे देंगे, गाड़ियाँ वो ये छोटे छोटे रथ में डालेंगे, फिर कब तक आप बैठोगे यहाँ, शाम हो जाएगी। और वो आगे गए। कर्ण अभी अभी सूर्य को अंजलि देकर, पीताम्बरधारी कर्ण खड़ा था और ऐसे म्लान वदय एक बेटे, छोटे बेटे जैसे देखा, उसने बुलाया, क्या है कि ऐसी बात है, तो इसमें क्या है। उसने निवात कवच 1 2 3 4 अपने 2-4 लोगों को बुलाया। ये हमारा जो अगला मंजिला है वो चंदन का ही है, अभी के अभी तोड़ दो, ये गाड़ियों में भर दो और चलो। तुरंत दान और तुरंत पुण्य वो एकमात्र कर्ण ही कर सकता था। ये हमारे टीका ग्रंथों में नीचे टीका में लिखे हुए ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते थे। रामायण में भी एक ऐसा एग्जाम्पल सीता के बारे में है, कभी बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो अब शीघ्रम ददातु कहकर वो सामने खड़ा हो गया ब्राह्मण वेशी इंद्र शक्राज। लेकिन अब शल्य ना बोल रहा है कि भो अंगराज, आप मतलब कि आपकी वंचना हो रही है, आप समझ लो कि आप आज आपकी वंचना हो जाएगी। गुजराती में આપણે નથી, આજે आप છેતરાઈ जशो, आपकी वंचना हो रही है। थोड़ी देर तो कर्ण को भी लगा कि किम अनेक कपट बुद्धेः कृष्णस्य उपायः एषः, क्या ये अनेक कपट बुद्धि वाले कृष्ण का उपाय होगा। लेकिन तुरंत दूसरा सेंटेंस है, यत्किंचित भविष्यति, जे हशे ते यत् के सोपि भवतु धिक आयुक्तम के धिक आयुक्तम अनुशोचितम। इसे देने के समय इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए। देखो विल पावर, देखो इसका कोई टेंशन नहीं है, कितना स्ट्रेस होगा, जीवन चलने वाला है, फिर भी अपने को संभाल के आगे बढ़ रहा है। शल्यना बोल रहा है, अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। और जो मिहिर भाई ने बोला था वो श्लोक अब बोलता है कर्ण। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यया सुबद्ध मूलापि निपतन्ति पादपा जलम जलस्थानम च गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हुतम मतलब जिसको हम होम कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। लेकिन आज कर्ण के बारे में क्या हुत करने की बात है, अपना जीवन आज होम कर रहा है। दान तो कर दिया, बोल ही दिया है तो देना ही है। कवचम कुंडलाभ्याम च, मेरा कवच और कुंडल दत्तम देने की तो बात है ही, लेकिन हुत भी करना है। और हम तो यज्ञ में सामग्री होमते हैं, आज कर्ण तो पूरा जीवन होम रहा है। कौन सा युद्ध है, कौन सा यज्ञ है, समर यज्ञ है आज,
युद्ध का यज्ञ है। और युद्ध यज्ञ में आज युद्ध हो उनसे पहले कोई अनेक कपट बुद्धि यदि कृष्ण भी होगा तो देने वाला है वो तो दे के ही रहेगा, क्योंकि हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। यहाँ केवल आहुति की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आता है जीवन में कि जीवन न्यौछावर करके भी हमें इसमें अपनी जो औदार्यता की प्रतिज्ञा है या तो हमारा जो प्रण है वो संपन्न करना होता है, अदा करना होता है। अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? वो धीरे धीरे अंगराज अपने कवच और कुंडल दे देते हैं, और दे देने के बाद वो तो इंद्र तो कवच कुंडल लेके चला गया। लेकिन जब चला गया उनसे पहले अभी एक छोटी सी बात मेरे से छूट गई, वो भी कह दूं कि शल्य ने ऐसा बोला कि महाराज अंगराज आप मत दो, ये 100% ये कोई छल कपट है, आपकी वंचना हो रही है और शक्र ने आपको ये वंचित किया है, शक्रो खलु वंचिता। तब कर्ण कहता है कि अगर शक्र है तो शक्र ने मुझे वंचना नहीं की है, लेकिन आज मुझसे शक्र की वंचना हुई है। शक्रो खलु मया वंचित, शक्र आज मुझसे वंचित हुआ है। क्यों? कि तुम ऐसा कहते हो कि यदि ये शक्र है, इंद्र है, तो इंद्र ऐसा है कि अनेक यज्ञ करने वाले ब्राह्मण जिसकी पूरे दिन इंद्राय स्वाहा कर करके इसकी आहुतियाँ दे देकर उसको विनम्रता से कुछ मांगते हैं, ऐसा बहुत स्वर्गाधिपति इंद्र और शक्र आज मेरे सामने याचक बन के खड़ा है। दूसरा, अर्जुन के साथ रहने वाला शक्र आज मेरे सामने खड़ा है। तीसरी बात भी ये कहते हैं कि दानवों को मर्दन करने वाला, सबको एक क्षण में अपने वज्र से मार देने वाला आज मेरे सामने भिक्षांदेही कह के खड़ा है। इसीलिए मेरी वंचना नहीं, लेकिन सही में तो शक्र की वंचना हुई है। और जाते जाते शक्र को भी ये बात ऐसी चुभ गई कि आगे जाके वो फिर एक देवदूत को भेजता है, और देवदूत आके कर्ण के सामने कहता है कि भो कर्ण, ये जो ब्राह्मण अभी गए वो शक्र था, और शक्र को ऐसा लगा है कि आपके पास से ये जो कवच और कुंडल ले लिया उनसे उसको पश्चाताप हुआ है, और ये पश्चाताप के बदले में कोई एक पांडव को आप एक बार उसके पर प्रहार कर देंगे तो अवश्य मार गिराएंगी, ऐसी विमला नाम की शक्ति आपको देने को उसने मुझे भेजा है। वहां भी इसका विल पावर देखो। छठ दत्तस्य न प्रतिगृहणामि में, अरे चलो भाई, देने के बाद मैं बदला नहीं लेता हूं, दान किया सो किया। तो ये विल पावर कर्ण का है। और अंत में देवदत्त कहता है कि वो ब्राह्मण वेशी था, ब्राह्मण वचन से तो आप स्वीकार कर लो। फिर वो बात आ गई जो कवच कुंडलाभ्याम ददामी ऐसा कहने वाले, यदि ब्राह्मण वचनात् तभी गृहणामि, मुझे दे दो। कब इसका प्रहार और इसका असर कब होगा, कैसे इसका प्रयोजन सिद्ध होगा, तब वहाँ एक छोटा सा भी, जब आप प्रयोग करेंगे तब, ऐसा कहकर अब वो देवदूत भी चला जाता है। तो तीन जो संकट थे, माता का वचन, परशुराम का शाप और आज कवच और कुंडल, वो भी चले गए। तीनों चले गए, फिर भी इतना तेजस्वी तपस्वी, युद्ध के लिए मृत्युंजयी ओजस्वी होके कर्ण आगे बढ़ रहा है। अब तो कुछ नहीं बचा है, केवल मृत्यु है सामने। इसी स्थिति में कौन भला जी पाएगा? ये भास ने हमें दिखाया है कि मानव जीवन में तो ऐसी छोटी मोटी आपत्तियां बार बार आएगी, प्रतिक्षण आएगी, हर घंटे आएगी। ये तो तीन ऐसी बड़ी आपत्तियां थी, महा आपत्तियां थी, जिसमें एक को माँ को संतुष्ट करना था, दूसरे में गुरुजी ने शाप दे दिया, आप कुछ है नहीं हमारे पास, लड़ने के लिए भी अस्त्र शस्त्र निस्तेज है,
तीसरे स्वयं जो एक अंतिम उपाय था कवच कुंडल, वो भी इंद्र ले गया। अब क्या करना है? फिर भी जो उसका अंतिम पड़ाव है वो शल्य को कहते हैं कि अब क्या किया जाए। और अंतिम बार वो कहते हैं कि चलो चलो शल्य, ये जो शंखनाद हो रहा है वो अगर कृष्ण का भी हो या तो अर्जुन का भी हो, हमें रुकना नहीं है, हमें ठहरना नहीं है। हमें तो यत्र असौ अर्जुनः तत्र एव च उद्यताम मे रथः। देखो, अंतिम क्षण में भी हतप्रभ न होते हुए, निस्तेज न होते हुए कर्ण अपने रथ में बैठकर सड़सड़ाहट पवन वेगी रथ लेके युद्ध की ओर चला जाता है। और यहाँ हमारा एकांकी संपन्न होता है। और भरत वाक्य में महाकवि भास सुंदर वाक्य लिखते हैं कि सर्वत्र संपदः सन्तु, सभी को संपदा मिले। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा वाक्य, नश्यतु विपदः सदा, विपत्तियों का नाश हो जाए। कौन सी संपत्ति और कौन सी विपत्ति, वो भरत वाक्य में बोलते हैं, लेकिन हमें समझना है संपदा यानी कर्ण की जो औदार्य की, दानवीरता की प्रतिज्ञा थी, वो संपदा आज भी उनके लिए टिकी हुई है पूरे संसार में। और विपदा टल गई तो क्या विपदा टल गई कि माँ का वचन जो पहले उसने किया था वो भी वैसे आज अक्षुण्ण हो गया, क्योंकि वो उसकी ही मृत्यु होने वाली है। गुरुजी ने शाप दिया था तो शस्त्र अस्त्र नहीं थे तो नहीं थे तो नहीं थे, फिर भी लड़ना है। और तीसरा, ये कवच और कुंडल दानवीरता की प्रतिज्ञा के पण में दे देना पड़ा तो दे दिया, लेकिन औदार्य को कम नहीं किया। हमारी प्रतिज्ञा को कभी ऐसे हतप्रभ नहीं होने दी है, इसे झूठी नहीं होने दी है। और ये भी हो गया, तीनों संकटों को पार करते हुए मृत्युंजयी बन के वो शरीर से नश्वर हो गया कर्ण, लेकिन हमारे मानस पटल पर आज भी जिंदा रह गया। यहाँ हमारा एकांकी पूर्ण होता है। अब पूरे संसार के बड़े बड़े ऐसे लोगों के उदाहरण अगर हम दें तो आप सोचो कि जर्मनी का एडोल्फ हिटलर कितना बड़ा मार्क्सवादी और कितने बड़े लहूलुहान संसार को कर दिए, कितने युद्ध जीते, लेकिन अंत में क्या हुआ था? तो एक बंकर में जाके उसने अपने आप को गोली मार दी थी। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्कृत की कृतियां है, हमारा जो भारतीय साहित्य लिटरेचर है, और इसके बाद जो हुए ये छोटे मोटे और लिटरेचरों में, हमें किसी की विडंबना या तो इसकी कंपेयर नहीं करनी है, लेकिन हमारे में क्या है, ध्रुव को माने अपने अंक में नहीं बिठाया तो वो मर नहीं गया, कक्षा 10 में मार्क्स कम आया तो गिर गया, ऐसा नहीं था। विष्णु के पास गए, माँ ने बोला बेटा ये सब क्या देंगे, वो पालनहार तो नारायण है, वहां आपको कुछ मिलेगा। ध्रुव का उदाहरण है। प्रहलाद को पिताजी गिराते थे, पर्वतों से गिराया, अग्नि से भिड़ाया, वहीं पर भी उसने वासुदेव कृष्ण को ही याद किया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे साहित्य में हमें दिए गए विल पावर अर्न करने का हमारा रास्ता है, ये हमारा पाथेय है। नचिकेता को अब देखो, 3 दिन वहां रहा, यम सदन जाओ पिताजी ने बोल दिया, बिल्कुल गया, फिर भी गुस्से नहीं हुआ। वहां जाके भी पहला वर तो यही मांगा पिताजी प्रसन्न हो जाए। मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया था कि बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हो, तो पिताजी ने थोड़ा बहुत कह दिया। लेकिन वो जो हथेली जैसा, हमें इसे पल्लव ग्राही पांडित्य कहते हैं, चरणामृत लेते लेते पहुंच न पाए और बीच में वो डुल जाए कि अगर रज में मिल जाए, ऐसी हमारी तितिक्षा वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमें ये साहित्य सिखाता है। महाकवि भास कर्ण के माध्यम से हमें ये सिखाता है कि हमारा औदार्य भी कम नहीं होना चाहिए, हमारा प्राण भी कभी चूकना नहीं चाहिए। फिर भी जो कर्तव्य पथ है, अगर वहाँ मृत्यु भी आ जाए
तो भी डटे रहना है। लेकिन ऐसी सुसाइड वाली बात, ऐसी कमजोरी वाली बात, यहाँ से मुंह फेर लेने वाली बात, संसार से हट जाने वाली बात, या तो अपने आप को खत्म कर लेने बात नहीं करनी है। वीर गति को प्राप्त हो जाओ और संसार में अमर हो जाओ। ये हमारी कृतियों का निचोड़ होता है। एक और उदाहरण दो चार है कि वो भी ऐसे एडोल्फ हिटलर जैसे और सारे उदाहरण भी हम देख सकते हैं। एक ऐसा साहित्यकार था जिसका नाम था एंथोनी बॉल्डन। अब इतना बड़ा लेखक था, अमेरिका का है, इतना बड़ा डायरेक्टर भी था, लेखक था, बहुत सारी किताबें लिखी। लेकिन क्या हुआ कि इतना टेंशन में धीरे 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 करके आ गया और एक बार स्वयं ऐसा लिखा कि आई एम हैंगिंग, और रस्सी से लटक गए। तो क्या पढ़ा उसने? पूरे जीवन भर लोगों को किताबें लिख लिख कर क्या दिया? इससे अलावा तो हमारा कर्ण है। देखो हमारा ध्रुव को देखो, हमारे नचिकेता को देखो, हमारे प्रहलाद को देखो। छोटे छोटे बच्चे थे और ऐसे महारथी भी थे। अरे पितामह भीष्म को देखो, उत्तरायण तक अपने श्वास को टकाए रखे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर को इतना बड़ा धर्म उपदेश जाते जाते दे गए हैं। अरे हमारे रामायण को देखो, अंगद अपने पिता को मारने वाले राम के स्वयं दूत बन गए। पिता के हत्यारे थे तो राम के साथ क्यों चले? आज तो हम देखो कि एक छोटी सी भी ऐसी ऐसी इधर उधर बात हो गई तो परिवार विच्छेद हो जाता है, चला जाता है, इधर उधर हो जाता है। माँ और बेटे में, आपको नहीं कहना चाहिए फिर भी कहता हूँ कि अब फॉरेन कल्चर में तो ऐसा है कि बेटे को माँ ने अगर एक थप्पड़ लगा दी तो समझ लेना वो फोन कर देगा और पुलिस आ जाएगी। ये कैसी, किस प्रकार की विडंबना और तितिक्षा वृत्ति है। सहनशीलता का ये सबसे बड़ा उत्तुंग जो श्रृंग है वो हमारा कर्ण है। एक और है रॉबिन विलियम्स, अमेरिका का अभिनेता। आप कभी भी गूगल सर्च कर सकते हो। 63 इयर्स तक अपने अभिनय किया, इतना अभिनय के लिए अभिनय सम्राट कहा जाता था, और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। मैं घर से लाया नहीं हूं ऐसी किताबें, हम पढ़ते भी नहीं हैं संस्कृत वाले। तो मुझे आपको ये दिखाना है कि एक और हमारे तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी और मृत्युंजयी कर्ण है, जिसने इतने बड़े संकटों के सामने भी 8 बार अपना विल पावर बढ़ाया, अपना आत्मबल का औदार्य दिखाया। नहीं, मैं मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण करूंगा और मैं अपने आप सब युद्ध में भी चलूंगा, दुर्योधन के साथ तो साथ रहूंगा। मृत्यु आएंगी तो आएंगी, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। होम दूंगा, मेरे जीवन जान लगा दूंगा, आयु को भी लगा दूंगा। पूरे ये पंच महाभूतों के शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा मृत्युंजयी है, उसको मैं औदार्य को हत करके आंच नहीं आने दूंगा। एक और एल्विस प्रेस्ली था, संगीतकार। 47 ईयर, इतनी बड़ी रोल्स रॉय कार्स थी इनके पास, इतना बड़ा साम्राज्य है। आप अगर नेट में पढ़ेंगे तो बड़ा धनाढ्य था। अंत में वो भी ऐसा लिखता है कि मैं तो अकेला हो गया हूँ। अरे भाई, गांव गांव में, गली गली में, रेडियो घर में, फिल्म चलचित्र गृह में आपकी ही तो बात चल रही है और कहाँ से अकेले हो गए? तो इसी प्रकार हमें छोटे ध्रुव हो या तो बड़े भीष्म हो और बीच वाले हमारे ओजस्वी कर्ण हो, कभी भी हमें हतप्रभ नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर ऐसी विडंबना की स्थिति आ जाए तब भी हमें अपना जो प्रण है, अपना जो साहित्य और संस्कार है, अपने जो दिए गए पूरे लिटरेचर में दिए गए ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और दृष्टांत रूप उत्कृष्ट प्रकार के ऐसे हमारे आदर्श रूप पात्र है, उसमें से कुछ लेकर हमें हमारा जो प्रण है, हमें हमारी जो पारिवारिक भावना है, हमारा जो मानव धर्म है, या तो हमारा खुद का व्यक्तित्व है, उसे मिटाना नहीं चाहिए। अंतिम क्षण तक वहाँ टिकना चाहिए और हमें कर्ण की ओर
ये जो कर्णस्य भारभूतानि कुंडलानि जो कहते हैं, इसी प्रकार कर्ण का वो भार नहीं था। इसलिए महाकवि भास को हम याद करते हैं कि कर्ण को उन्होंने मार गिराया। कर्ण वैसे भी युद्ध में मर गया था। तो ये नाटक लिखने का प्रयोजन यही है कि कर्ण केवल शरीर से मृत्यु को पाया है, उनकी आत्मा तो अमर है। दानवीरता में आज भी कर्ण से ज्यादा दानवीर कोई नहीं है, कोई होगा भी नहीं। ये बात इस कृति का निचोड़ है। एक और उदाहरण भी मेरे सामने आया था, वो था एंथोनी रॉबिन विलियम्स, हाँ, एल्विस प्रेस्ली और एडोल्फ हिटलर, ये चार बहुत बड़े ऐसे लोग थे। एक और संगीतकार भी था, उसने भी ऐसा किया था कि वो ने अपनी कार ऐसे हंकार दी कि अपने आप खुद वो उसका क्रैश हो गई, क्या हुआ पता नहीं। तो अंत में कर्णभार कृति से हमें ये मिल रहा है कि मानव जीवन में कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी विपदाएं आए, कितने भी आपत्तियां आए, हमें अपने आप को वहाँ अचलत्व रखना है। जैसे जो पर्वतों में स्थिरता है, समुद्र कितना भी रोर करता है लेकिन किनारों से बाहर नहीं आ जाता है, उसका भी एक धैर्य है वहाँ पर। पर्वतों का भी एक अचलत्व है, उसके में इसमें भी स्थिरता का गुण है। वैसे कर्ण को हमारे सामने रखकर महाकवि भास ने उसका सामाजिक इतना आदर्श बढ़ाया है कि उसने अपनी माँ का वचन भी रखा, अपने गुरुजी ने शाप दिया था तो दिया था, गलत बोला था तो वो भी भुगता, और शक्र को, ब्राह्मण वेशी इंद्र को भी कवच कुंडल देकर खुश किया। और अंत में वो अपने ओज से, अपने औदार्य, जिसे हम उदारता कहते हैं, वो प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु पर विजय पाकर मृत्युंजय कर्ण हो गया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और आप सबसे धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार। कार्यक्रमस्य समापनावसरे अहं संस्थानपक्षतः डॉक्टर महेश कुमार पटेल महोदयानां ऋणं स्वीकरोमि। वस्तुतः वयम् उपकृताः स्मः, भवन्तः अपि अद्य समुपस्थिताः, भवताम् अपि